इस समय के नाज़रीन, हुसैन की रानी मरीम नवाज का अपने बेटे की शादी में फर्श तोड़ डांस, शादी में मौजूद मेहमानों की ठोकर तालियां, आसिम मुनीर ने नोटों की बारिश कर दी। आइए पहले ये मनाज़र देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर की दावत वलीमा में शिरकत की है। दावत वलीमा रायविंड जाती उम्रा के निजी फार्म हाउस में मुनक्किद की गई है। आपको बताएं कि जुनैद सफदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे और मियाँ नवाज शरीफ के जो नवासे हैं वो उनकी आज दावत वलीमा है। जाती उम्रा में दावत वलीमा हो रही है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी दावत वलीमा में शिरकत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी के बारे में बहुत से चर्चे सुन चुके होंगे, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको गैर मामूली चीज़ें बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने दुल्हन जैसा लिबास क्यों पहना हुआ था और मरीम नवाज़ के हाथ में जो पर्स था उसकी कीमत क्या थी, और ये भारत का जो ठप्पा लगा हुआ है दुल्हन के लिबास पे, इसके पीछे क्या हकीकत है, और इसके साथ ही क्या दस्तरखान वाकई शहनशाह अकबर के दस्तरखान के मुकाबले में था। और इस समेत वहाँ पे जनरल आसिम मुनीर बहैसियत गेस्ट से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और फुटेजेस हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फसीउल्लाह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PMLN की बीट रिपोर्टिंग करते हैं और PMLN को बड़े अच्छे से अंदर से जानते हैं। तो इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वलीमे के दिन रायविंड में सारा दिन क्या चलता रहा। कहां से शुरू करें? पहले मेहमानों से शुरू कर लें। यकीनन मेहमानों से शुरू किया जाए, क्योंकि वलीमे का जो फंक्शन होता है वो होता ही मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए, तो पहले मेहमानों की बात कर ली जाए। सबसे पहले तस्वीर भी जो आपने शेयर की थी वो क्लासिकल ग्रे कलर की एक शेरवानी पहनी हुई थी जुनैद ने, और उसके साथ दुल्हन थी वो भी। उसके तो आते हैं हम अभी लहंगे पे बात करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि वहाँ पे मेहमान कितने थे, कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, और ये जो बातें की जा रही हैं फूल पौधे पानी सरकारी वसाइल, और ये इसके ऊपर भी बताएं कि क्या बंदोबस्त। देखें, ये बातें करने वालों का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते, उन्होंने तो बातें करनी है। वैसे देखा जाए तो पूरे लाहौर में क्या पूरे पंजाब में ही फूल पौधे लगाए जा रहे हैं, जो सड़कें उनको साफ किया जा रहा है, और ये रूटीन का अमल है। और बहुत सारी ऐसी गलियों को जो है वो निखारा गया है, वहाँ पर पौधे खुसूसी तौर पर लगाए गए हैं। अब क्या इचरा में तो वो बारात या जहाँ पे वजीर आजम आर्मी चीफ और वजीर आला ने आना हुआ तो वैसी सफाइयाँ तो पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो यही सिलसिला हमने देखा कि रायवंड के इलाके में भी, और खुसूसी तौर पर जो अड्डा प्लाट से लेकर जाती उम्रा तक की रोड है उसको भी खुसूसी साफ किया गया। वहाँ पर जो है वो पहले से पौधे मौजूद थे और PHA का स्टाफ अब वो उनकी डोमेन में आता है, वहाँ पे काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, 800 से 1000 मेहमानों की ज़ियाफ़त का बंदोबस्त किया गया था। तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो रेंज थी वो यही 800 से 1000 के दरमियान 900 या 950 के करीब मेहमानों को जो है वहाँ पर मदऊ किया गया था। कई मेहमानों के साथ तो 20-20 लोग भी आए हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, सिक्योरिटी, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे उनको इस अंदाज में रखा गया था कि हर गाड़ी के साथ स्टिकर जो है वो जारी किया गया था, और उस स्टिकर के अंदर जो है वो डाटा फीड करवाया गया था कि अगर एक गेस्ट ने आना है और उसके साथ एक ड्राइवर होगा तो वो ड्राइवर का ID कार्ड भी फीड होगा कि ये उसको नंबरिंग देके पहले सारी इंफॉर्मेशन लेकर जो है फिर इसको जो है वो कहा जा रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई। नहीं, ये तो कहने वाले कह रहे हैं, ऐसा लोग ये कह रहे हैं कि रात को 10 बजे फंक्शन खत्म हो जाता है, लेट गए तक फंक्शन। नहीं, ये तो फंक्शन, अब 2 फंक्शन तो इसके अंदर वैसे ही दोपहर के टाइम थे, और ये भी फंक्शन मेहंदी का जो फंक्शन था तो वो तो दोपहर को नहीं हो सकता। हाँ, मेहंदी का फंक्शन की बात करें वो तो रात का फंक्शन था और वो भी 10 बजे ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक माजी का बताऊं, जब जो है वो जैद की शादी थी तो 10 बजने में 5 मिनट रह गए थे, तो नवाज शरीफ ने कहा जी मैं चले आ जाए तो तुसी भी आ जाओ, और पूरे 10 बजे उनका जो है जब वो जाना था, और उसके बाद ही सारे मेहमान भी चले गए, और वहाँ पर उस वक्त राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म कर रहे थे। तो यही सिलसिला यहाँ भी देखा गया कि 10 बजे का अगर उन्होंने मेहंदी का फंक्शन ख़त्म करना था तो उन्होंने 10 बजे ख़त्म करके चले गए। कल का जो और परसों का यानी बारात और वलीमे का फंक्शन तो था ही दोपहर का, उसमें तो ये तनकीद करना जायज़ ही नहीं है कि 10 बजे के बाद फंक्शन चलता रहा। तो कल 1000 के करीब मेहमान थे और इसी तरह बाकायदा सिक्योरिटी थी और सफाई के मेहमानों की बात करें तो सुना है कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल ये निगाह मरकज़ रहे शादी के अंदर, सिपा सलारे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और निगाह मरकज़ भी रहे, और उनकी आमद पर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मैं ये देख रहा हूँ कि उनको वेलकम किया मियाँ नवाज शरीफ ने,
लेकिन वो एक रिसेप्शन पे इस तरह खड़े हुए हैं कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं या क्या है वो ऐसा लग रहा है कि शायद वो रवानगी की तस्वीर है। रिसेप्शन जो थी वो तो हमने देखा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर वज़ीर आला पंजाब जो थी वो भी आगे मिली उनसे आके। जब मेरा ख्याल है वो जा रहे थे, ये गालबन जो कैसर आइन की जा रही है तब की तस्वीर है, शायद दूल्हे का जो है वो आ रहा था कि दूल्हा शायद आके वो भी सी ऑफ कर ले, और बल्कि नवाज शरीफ खुद बाहर उनके साथ खड़े और उनके आप बैग में उसी फोटो में देखें आपको शहबाज शरीफ भी नजर आ रहे हैं, हल्के से पीछे नजर आएंगे, ख्वाजा आसिफ खड़े हैं, बाकी सारे जो फाकी वज़ीर हैं वो भी जो उस शादी में मौजूद थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, हसन और हुसैन की तस्वीरें बहुत कम आई नहीं, अब कल आ गई हैं, पहले कल आ गई हैं। पहले कहा जा रहा था वो है ही नहीं, ये झूठ कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे वो मुल्क से बाहर हैं। कल तो आप देखेंगे जब वो फील्ड मार्शल साहब ही आ रहे हैं तो आपको एक तस्वीर में लेफ्ट कॉर्नर पर वो हल्की सी दाढ़ी वाला जो शख्स नजर आ रहा है वो हुसैन नवाज वहाँ पे है, और इसी तरह एक फोटो मरियम की जो है वो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, वो हसन नवाज के साथ जो ग्लासेस हैं वो हसन नवाज ने लगाए हैं, वो मरियम नवाज के साथ खड़े हैं। तो दोनों की तस्दीक हो गई कि दोनों अगर कल मौजूद हैं तो फिर पहले भी मौजूद। अच्छा, एक फुटेज सामने आई है जिसके अंदर अली डार जो कि दामाद है मियां नवाज शरीफ के और अस्मा नवाज के खामिन है, वो एक बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वो बच्चा कौन है? बिल्कुल वो स्पेशल बच्चा है, वो उन्हीं का अली डार का ही बेटा है, इब्राहिम नाम है उसका। और इब्राहिम जो है वो एक स्पेशल शुरू से पैदाइशी स्पेशल है, और वो जो मौसीकी का धुन था, मेहंदी का फंक्शन था, वो इसको एंजॉय कर रहा था और अपने मखसूस अंदाज में एंजॉय कर रहा था, जिसको जो है वो कैप्चर किया और फिर अली डार ने खुद अपने जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है उसको पोस्ट किया और बताया कि किस तरह जो है वो मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन वो जो मौसीकी है उसको एंजॉय कर रहा है, जिस पर आपने देखा कि बहुत सारों ने तनकीद भी की, और ये बनता नहीं था, घटियापन था, तनकीद करना बनता ही नहीं था। स्पेशल चाइल्ड है, आप उसको भी नहीं छोड़ रहे। देखिए ये तो अल्लाह की देन है ना, अल्लाह किसी को भी अता कर दे, बिल्कुल, तो इसमें तनकीद करना बनता नहीं था। और बड़े बड़े जो है वो हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। गैर मामूली तस्वीर जिसने मुझे हिला के रख दिया, और उससे मैं आपसे मुसलसल पूछे जा रहा हूँ कि ये जो मरियम औरंगजेब हैं, ये एक शख्स राशिद नसरुल्ला जो कि इंग्लैंड में सेक्रेटरी थे मियां नवाज शरीफ के, और यहाँ पे भी वो उनके साथ ही अक्सर नजर आते हैं, कई दफ़ा मरियम के साथ भी वो नजर आती हैं, उनके साथ ये गैर मामूली अंदाज में ये तस्वीर क्या इशारा करती है? देखें, इशारा करने वालों की बात करें तो फिर लोग तो बड़ा कुछ सोचते हैं, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उनकी पहले से गुर्बत थी, और पहले ही जब नवाज शरीफ बाहर थे और इसी तरह मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब साहिबा भी साथ ही होती थी। शफकत का हाथ है, तो शफकत का हाथ है, उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप का रिश्ता कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर का जो है मुआवजना इस अंदाज में कर रहे हैं कि शायद बहुत ज़्यादा करीब से बनवाई गई। मेहंदी वाले दिन वुमेन ऑफ द मैच कौन थी? मेरी नज़र में तो मरियम औरंगजेब थी। अब मेहंदी वाले दिन तो आपकी नज़र में क्या, पूरे पाकिस्तान की नज़र में जो है बारात वाले दिन आपकी नज़र में वुमेन ऑफ द मैच कौन थी, जब वो जो सेल्फी आई है उज़मा बुखारी के साथ? हाँ, बारात में मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है उसमें मुझे दुल्हन लगी है। मुझे मरियम औरंगजेब लगी हैं। नहीं, दुल्हन को तो हमने कंपटीशन में डालना ज्यादती हो जाएगी ना, क्योंकि फिर शादी तो नहीं हो रही थी उनकी। फिर कह लें, फिर मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने टफ टाइम ये रखा बाकियों को। मुझे कहा गया, मुझे वैसे ही ख्याल आया कि शायद बॉस ने कहा कि बस कर कोई एक फंक्शन ये हमें कल लगा, वलीमे में ऐसा लगा है कि वलीमे में एकदम से फ्लिप मारा गया, और मरियम नवाज जो है वो मुगलिया दौर का जिस तरह शाही लिबास होता है, अनारकली फ्लेयर के अंदर नेकलेस उन्होंने पहना हुआ था, और वो उस लिबास में आई और वो अच्छी लग रही थी। कल का सारा डिज़ाइन ही मुगलिया दौर की तरह जो है वो किया गया था। जाती उम्रा से अंदर जब आप एंटर होते हैं, वहाँ से लेकर जहाँ तक हाल था, उसके रस्ते को भी ऐसा ही डेकोरेट किया गया था कि वो ऐसा लग रहा था कि कोई मुगलिया ख़ानदान की जो है वो शादी की तकरीब होने जा रही है। और उनका जो ख़ुसूसी तौर पर जो कल की जो वलीमे की तकरीब थी, उसमें मरियम नवाज़ के जो ड्रेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, और ख़वातीन के मैंने कमेंट्स देखे, वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। नहीं, हमारी ख्वाहिश क्या होती वो नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि अक्सर जो है ना वो लोग मरियम नवाज के अलावा किसी और को क्रेडिट देने के लिए तैयार ही नहीं थे वुमेन ऑफ द मैच। लेकिन मरियम औरंगजेब ने क्रेडिट लिया, जबरदस्ती छीन लिया में उन्होंने छीना। लेकिन कल जो है वो फिर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कहा कि अब बॉस का भी थोड़ा सा हिसाब किताब, ये भी हो सकता है कोई शायद पैगाम भी गया हो कि आज मेरी बारी है। सही हो गया। बेसिकली देखें, ये जो शादी है ना, ये सियासत, खानदानी ताकत, रवायात, शान शौकत, ये सब कुछ जो है ये एक ही फ्रेम में शो करती है, और उसको हर शख्स, चाहे वो वोटर है चाहे वो तनकीद करने वाला है, वो उसको हर लिहाज से देख रहा है, उसमें से रवायात भी ढूंढ रहा है और उससे में तनकीद भी ढूंढ रहा है और दीगर चीजें भी ढूंढ रहा है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इन तमाम तर चीजों को डिस्कस करके हम किसी जगह पे ऐसे पहुंचे कि लोगों की रहनुमाई कर सके कि बेसिकली ये हो क्या रहा था। अच्छा, ये घोड़ा कहां से आ गया जुनैद सफदर के हाथ में? जुनैद सफदर को हॉर्स राइडिंग
नाज़रीन ग्राम वज़ीर आला मरीम नवाज जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मरीम नवाज ने अपने बेटे जुनैद सफ़दर की शादी में खूबसूरत लगने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। ये दुल्हन से भी ज़्यादा हसीन नजर आई। जुनैद सफ़दर की शादी में बहुत सी अहम शख्सियात ने शिरकत की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी जुनैद सफ़दर की शादी में बहुत खुश नजर आए। मरीम नवाज जिन्होंने अपने बेटे की पहली शादी भी धूमधाम से की थी और अब दूसरी शादी में भी कोई कसर बाकी ना छोड़ी। मरीम नवाज जो अपने बेटे जुनैद सफ़दर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और ये अपने बेटे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। लिहाजा इस हवाले से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।